श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद 11वां अध्याय। तो आज का प्रसंग है राजा रघुवन को भरत जी का उपदेश। चित्र भगवान सुखदेव कहते हैं, जड़ भरत ने कहा, राजन, तुम अज्ञानी होने पर भी पंडितों के समान ऊपर ऊपर की तर्क वितर्क युक्त बात कर रहे हो। इसलिए श्रेष्ठ ज्ञानियों में तुम्हारी गणना नहीं हो सकती। यही बात हमारी भी है। ठीक से समझ नहीं आता, प्रयास भी नहीं करते और तर्क वितर्क होता है। मुझे तो संसार सत्य लगता है, मुझे तो ये होता है वो होता है। क्योंकि बुद्धि से ही अपना समाधान करना चाहते हो, फिर बुद्धि कौन से गुण में खड़ी है ये भी तो विचार करो। क्लेश से अक्रांत हो और अक्रांत होकर के विश्लेषण कर रहे हो अध्यात्म का, या उसको समझने का प्रयास कर रहे हो। नहीं, सत्व गुण चाहिए। पहली बात, चित्त भी शांत हो जाए, आराम से बैठो और पूरी तरह से अपने विचार को इसे इसे छोड़ दो, विचार को भी ना करो। सहज में जब वो शांत वृत्ति से विचार चलेगा तब बात समझ में। तो कहा है कि शास्त्र में अप्रोक्ष है, पर लगता नहीं है अप्रोक्ष है। नहीं, परोक्ष कहा गया, लिखा हुआ परोक्ष है, पर लगता नहीं, अपरोक्ष ही लगता। तो इसलिए शास्त्र को ध्यान देना चाहिए, अपना विचार देना चाहिए। विचार तो हम अपना कहीं और दे देते हैं। थोड़े से भी टाइम जो बच जाता है तो टीवी के आगे बैठ लेते हैं, वहां थोड़ी राहत होती है, ऐसा चित्त को लगता है। पर इस मन रूपी दर्पण के सामने जो जो वस्तुएं घूमती जाएंगी, हमारी वृत्ति वैसी हो जाएगी। तो ये बात,
जगत की बात तो समझ आएगी, कि उस जगत को या कह लो टीवी को हमने बड़े मनोयोग से देखा है, उससे हमें प्रसन्नता होती है। तो जो वहाँ प्रसन्नता होती है, ये मनोयोग। तो बात तो वही समझ में आएगी, वैसी ही बात है। और अगर इसी तरह शास्त्र मनोयोग से देखें, उसमें समझने सुनने में प्रसन्नता हो जाए, तो फिर शास्त्र खुलने लगे, भीतर बैठने लगे। तो जड़ भरत जी कहते हैं, तत्वज्ञानी पुरुष इस अविचार सिद्ध स्वामी सेवक आदि व्यवहार को तत्व विचार के समय सत्य रूप से स्वीकार नहीं करते। पीछे जो उन्होंने पाठ सुनाया था राजा रघुगन ने, कि राजा दास होता है तो उसका कर्तव्य है कि न्यायपूर्वक दंड देना। तो स्वामी सेवक भाव तो है, उसका कहने का ये अर्थ था। पर जड़ भरत कह रहे हैं, तत्वज्ञानी पुरुष इस अविचार सिद्ध, ये कैसा है? अविचार है, बिना विचारे स्वामी सेवक आदि व्यवहार को तत्व विचार के समय सत्य रूप से स्वीकार नहीं करते। विचार पूर्वक सिद्ध नहीं, अविचार पूर्वक सिद्ध। जो हमने मान ही लिया होता है, वो अविचार पूर्वक। उस तत्व विचार के समय सत्य रूप से स्वीकार नहीं करते। इस तत्व दृष्टि से कोई स्वामी और सेवक होता ही नहीं, केवल परमात्मा ही होते। लौकिक व्यवहार के समान ही वैदिक व्यवहार भी सत्य नहीं। दूसरी बात, जिसके लिए कहा ही जाता कि वैदिक व्यवहार के बाहर कभी नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ तत्व विचार के समय लौकिक व्यवहार के समान ही वैदिक व्यवहार भी सत्य नहीं, क्योंकि वेद वाक्य भी अधिकतर गृहस्थ जनोचित यज्ञ विधि के विस्तार में ही व्यस्त है। यज्ञ विधि के विस्तार में ही गृहस्थ जनोचित, गृहस्थी के लिए जो उचित है, ऐसी यज्ञ विधि के विस्तार में ही व्यस्त हैं। राग द्वेषादि दोषों से रहित विशुद्ध तत्व ज्ञान की पूरी पूरी अभिव्यक्ति प्राय उनमें भी नहीं हुई। फिर से, राग द्वेषादि दोषों से रहित विशुद्ध तत्व ज्ञान की पूरी पूरी अभिव्यक्ति प्राय उनमें भी नहीं हुई है, वेदों में भी। जिससे ग्रस्तोचित यज्ञ आदि कर्मों से प्राप्त होने वाला स्वर्ग आदि, ये ग्रस्तोचित यज्ञादि कर्मों से प्राप्त होने वाला, वहां पे क्या प्राप्त हो सकता है? स्वर्ग आदि सुख स्वप्न के समान है, नहीं जान पड़ता। जो स्वर्ग आदि सुख है, वो स्वप्न के समान है, मैंने हल्का या
त्याज्य सुख, जैसे कोई फूल दे दे, वो मुरझाया हुआ हो, किसी को दे दिया जाए, तो वो फूल कहाँ स्वीकार करे। इस दृष्टि से है शब्द है, स्वर्गादि सुख स्वप्न के समान है, त्याज्य है, नहीं जान पड़ता, अर्थात त्याज्य नहीं जान पड़ता। जिसे ग्रस्तोचित यज्ञादि कर्मों से प्राप्त होने वाला स्वर्गादि सुख स्वप्न के समान त्याज्य नहीं जान पड़ता, वो उसको त्याज्य नहीं लगता, उसको तो स्वीकार्य लगता है। उसे तत्व ज्ञान कराने में साक्षात उपनिषद वाक्य भी समर्थ नहीं। उसे कौन कौन जो है ज्ञान दे सकता है? कोई नहीं। कोई है चुपाई? जो होए गुरु विरंचिसम मूर्ख हृदय न चेत। ब्रह्मा भी गुरु हो जाएं तो मूर्ख वो जो है, जो नहीं स्वीकार करता, समझता नहीं, विचार नहीं करता, उसको कहाँ चेतना होने वाली है, चाहे ब्रह्मा भी गुरु हो जाए। यही बात। उसे तत्व ज्ञान कराने में साक्षात उपनिषद वाक्य भी समर्थ नहीं है। उपनिषद प्रकट होकर भी उनको समझाएं तो वो भी समर्थ नहीं हो पाएंगे। जब तक जब तक मनुष्य का मन सत्व रज अथवा तमोगुण के वशीभूत रहता है, तब तक वह बिना किसी अंकुश के उसकी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों से शुभाशुभ कर्म कराता रहता है। जब तक मनुष्य मन मनुष्य का मन सत्व रज अथवा तमोगुण के वशीभूत रहता है, तब तक वह बिना किसी अंकुश के उसकी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों से शुभाशुभ कर्म कराता है। तमोगुण से रजोगुण में आना है, रजोगुण से सत्वगुण में आना है। तो सत्वगुण जब विशेष हो जाएगा, तभी सत्वगुण सहज छूट जाएगा। सत्वगुण में सद्बुद्धि हो जाती है, विवेक जागृत हो जाता है, और फिर उसके बाद वो सत्वगुण भी अपनी एक अवस्था में वो भी छूट जाता है। तो सत्वगुण तक भी मन जो है सात्विक विचारों से अभिभूत रहता है। जैसे जब भरत जी ने वो हिरण के बच्चे की स्थिति देखी, तो सात्विक तो प्रभाव था उनको उस समय, गुणातीत नहीं हुए थे। सात्विक प्रभाव होने से दया करुणा विशेष उमड़ आई, उफान पे आ गई, भजन छोड़ के उसके साथ लग गए, उसकी पालना करने लगे, उससे स्नेह बढ़ गया। साधक की ये खतरनाक स्थितियां, जो उनको उस समय ये दया इत्यादि आ जाती है। तो ये बहुत ऐसी स्थितियां हैं कि इनको संभालना कठिन है। बुद्धि में ये आ जाएगा कि ये तो
सभी जीव भगवान का ही रूप है, तो फिर उनके पीछे अन्न पानी लेके भागना शुरू कर दे। कभी कुछ, कभी कुछ। और जो साधना कर रहा था वही छूटे। क्योंकि उनको तो भगवान ही मिल गए ना। तो बड़ी विचित्र जो है, तामसिक माया तो समझ आ गई, राजसिक माया भी समझ आ गई, पर सात्विक माया कैसे समझ आए? तो गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। वो सत्वगुण में ही फंस जाए। तो कहते हैं ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से शुभाशुभ कर्म कराता रहता है ये मन। यह मन वासनामय, विषयासक्त, गुणों से प्रेरित, विकारी और भूत एवं इंद्रिय रूप 16 कलाओं में मुख्य है। ये 16 कलाओं में मुख्य है। यह भिन्न भिन्न नामों से देवता और मनुष्य आदि रूप धारण करके शरीर रूप उपाधियों के भेद से जीव की उत्तमता और अधमता का कारण होता है। यह भिन्न भिन्न नामों से देवता और मनुष्य आदि रूप धारण करके शरीर रूपी उपाधियों के भेद से जीव की उत्तमता और अधमता का कारण होता है। उत्तमता यही है कि सात्विक गुण बढ़ जाए। सार रूप में अगर निचोड़ निकालें तो उस बात का सात्विक गुण बढ़ जाएगा, यही उत्तम। चाहे वो शरीर कोई और दूसरे शरीर में प्रवेश करे, माने जन्म ले ले, तो भी सात्विकता हो, यही उत्तमता है। यह मायामय मन संसार चक्र में चलने वाला, यही अपनी देह के अभिमानी जीव से मिलकर उसे कालक्रम से प्राप्त हुए सुख दुख और इनसे अतिरिक्त, राम राम, ये मायामय मन संसार चक्र में चलने वाला। सभी पोल पट्टी खोल दिए आधे भाग वाक्य में ही। क्या? ये मायामय मन, हमारा मन ही माया है, संसार चक्र में छलने वाला है, हमें संसार चक्र में डाल के हमको छल लेता है। छल तो हो गया ना भरत जी के साथ। इससे बहुत सारे साधकों के साथ छल होता ही रहता, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, बहुत होता है। तो संसार चक्र में छलने वाला है ये, यही अपनी देह के अभिमानी जीव से मिलकर, यही अपनी देह के अभिमानी जीव से मिलकर उसे कालक्रम से, ये अपनी देह के अभिमानी जीव से, अभिमानी जीव की ही देह होती है। अब नहीं, यहाँ उल्टा लिखा है, देह के अभिमानी जीव से मिलकर, एक ही बात है कैसे भी लिखा हो।
उसे कालक्रम से प्राप्त हुए सुख दुख और इनसे व्यतिरिक्त मोह रूप अवश्यंभावी फलों की अभिव्यक्ति करता है। उसे काल क्रम से, माने समय के क्रम से प्राप्त हुए सुख दुख जो भी हों और इनसे व्यतिरिक्त मोह रूप व्यतिरिक्त रिक्त जो मोह जो है वो खत्म नहीं होता। अवश्यम भावी फलों की अभिव्यक्ति करता है। हम्म? अवश्यम भावी फलों की अभिव्यक्ति करता है। अवश्यम भावी जो अवश्य होने ही हैं, मोहरूप अवश्यम भावी फलों की अभिव्यक्ति करता है। यहाँ का अर्थ प्राप्त हो जाता है उनको, उन फलों को। जब तक यह मन रहता है तभी तक जागृत और स्वप्न अवस्था का व्यवहार प्रकाशित होकर जीवन का दृश्य बनता है। राम, जब तक ये मन रहता है तभी तक जागृत और स्वप्न अवस्था का व्यवहार प्रकाशित होकर जीव का दृश्य बनता है। बहुत स्पष्ट हो गया यहाँ पे। मन रहने के कारण तो मन, मन क्या है? देखिए, एक मन शक्ति, इसको समझने के लिए और अनुभव करने के लिए निज मन मुकुर सुधार, कैसे? जो वस्तु उस मन के सामने आ जाती है, मन जिस वस्तु में लग जाता है, मन वही रूप हो जाता है। इसलिए अगर मन परमात्मा के सामने रहे या मन के सामने परमात्मा ही रहे और जो स्थायी रूप से बनाए ही रखें उनको, तो वही मन क्या हो जाएगा? परमात्मा रूप हो जाएगा। परमात्मा रूप का होने का अर्थ ये हो गया कि मन भी चला गया, अज्ञान भी चला गया, और आगे बढ़े तो ज्ञान भी चला गया। ज्ञान में बुद्धि में ही होता है, तो परमात्मा का स्वरूप तो बुद्धि से परे। इसलिए पंडित जन मन को ही त्रिगुणमय अधम संसार का और गुणातीत परमोत्कृष्ट मोक्ष पद का कारण बताते हैं। जय सिया राम। ये स्पष्ट हो गया। जो प्रयास कर रहा था मैं प्रकट करने की बात क्या है, वो आगे ही पूरी लाइन में स्वतः ही आ गया। इसलिए पंडित जन मन को ही त्रिगुणमय अधम संसार का और गुणातीत परमोत्कृष्ट मोक्ष पद का कारण बताते हैं। मन ही कारण है। गीता जी में भी लिखा है, सुख दुख का कारण मन है।
मन जहां लग जाता है, जीव वही रूप हो जाता है। यही विश्राम समय हो गया। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय।